हाथियों का आक्रमण अभी आने मतलब हाथियों का आक्रमण जो अभी हो रहा है ये हाल फिलहाल में मान के चलिए 3-4 साल पहले से शुरू हो गया है। जैसे अगर आप दालमा क्षेत्र हुआ, दालमा पहाड़ क्षेत्र हुआ, सरंडा क्षेत्र हुआ या फिर पलामू या दुमका क्षेत्र, ये सब में हाथियों का आक्रमण लगातार आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि कहीं अभी 50 हाथियों का झुंड निकला है, तो कहीं देखते हैं कि किसी एक हाथी ने एक बच्चे को जान से मार देता है। तो ये सब न्यूज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो आखिर हाथियों का आक्रमण पहले क्यों नहीं होता था और अभी क्यों हो रहा है? इसका भी तो कुछ कारण होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले हाथी नहीं थे, पहले भी हाथी थे और पहले इससे ज़्यादा हाथी थे, लेकिन उस टाइम आक्रमण क्यों नहीं होता था मानवों पर? क्यों नहीं होता था? क्यों लोगों की जान नहीं लेती थी उस टाइम हाथी? एक्चुअली अभी हम लोग देखें हाथियों के जो अपना आवास है वहाँ हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ हम लोग टूरिज्म बना रहे हैं, वो लोग के घर तक हम लोग जा रहे हैं। अगर ये हाथी का अपना एरिया है और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानवीय गतिविधि करेंगे, यहाँ हम लोग माइनिंग करेंगे, यहाँ की जंगल को हम लोग आग लगा देंगे, तो आग लगाएंगे, टूरिज्म ये करेंगे, तो क्या होगा? हाथी यहाँ से निकलेगा ना, और निकलेगा तो कहाँ? ह्यूमन के यहाँ जो मानव है वहाँ आएगा, मानव बस्ती में आएगा ना। तो मानव बस्ती और जब ये दोनों का एक दूसरे से जब कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? चूँकि ये बड़ा जानवर है तो जाहिर सी बात है उनके अगर एक बार सूंड में आ गया तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो इस टाइप से जो घटनाएं घट रही हाथी के आक्रमण, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि जो उनके जो अधिवास क्षेत्र है वहाँ पे कम से कम अतिक्रमण करना है, जंगल को संरक्षण करना है, ताकि हाथी अपने क्षेत्र में ही रहे और इंसान भी अपने क्षेत्र में रहे। माइनिंग को कंट्रोल करना है, माइनिंग को अपना एक बफर जोन बना के रख देना है, ताकि उस क्षेत्र वो लोग के लिए, हाथियों के लिए या जितने भी जानवर हैं वो लोग के लिए सुरक्षित रहे। इससे दो फायदा है, एक तो जैव विविधता का संरक्षण होगा, दूसरा जो आम आदमी या आम जनता है वो लोग के भी जीवन में भय या डर नहीं रहेगा। अगर हाथी आता है तो वहाँ पहले जो सब्जी या जो चावल या जो भी खेती होती थी वो ठीक ठाक तरीके से होती थी, लेकिन अब जब से हाथी किसी क्षेत्र में बार बार आएगा तो वहाँ का लोग क्या करें? डरे से हमें हुए रहेंगे। तो ऐसे में जो कृषि उत्पादन या जो भी दैनिक गतिविधियाँ हैं वो भी बाधित होने की संभावनाएं प्रबल रूप से बढ़ जाती है। तो ये सब को रोकने के लिए भी ध्यान देना है। और हाथियों का आक्रमण अभी एक आपदा के रूप में ले चुका है। हालांकि एक राजकीय पशु है तो इनको भी संरक्षण देना चाहिए, ये लोग को भी, तो ये ज़रूरी है। अभी इसमें देखना है कि जो हाथियों का आक्रमण हो रहा है तो इसको अगर बाकी और कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं उसको हम लोग को देखना है। रोकने के अगर उसके उपाय हम लोग देखते हैं, रोकने के उपाय अभी भारत सरकार ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत ने अभी नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब हम लोग का मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, उधर भी हाथियों की संख्या ज़्यादा है। और हाथियों की संख्या आए दिन रेल के पटरी में आ जाते थे, जिसके कारण हाथियों की मृत्यु हो जाती थी। तो सरकार ने सोचा इनके लिए उपाय क्या है, तो सरकार ने ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड में क्या कर दिए हैं, ये जो रेल पटरी है दोनों साइड में किसका? मधुमक्खी का यहाँ पे क्या करने? पालन करना शुरू कर दिया। मधुमक्खी के पालन करने से उनकी जो आवाज़ है, आवाज़ से हाथी नहीं आते इधर। मतलब अगर हाथी का आक्रमण को रोकना है तो आसपास, घर के आसपास क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं? मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन कीजिएगा तो हाथी यहाँ करीब नहीं आएगा। तो इससे भी मतलब इसमें दो फायदा है, एक तो हाथी के आने से जो जान माल की जो हानि होती है उसको रोक पाएंगे, दूसरा है कि इसमें आपके शहद का भी इसमें उत्पादन होगा, शहद उत्पादन, जिसको मिट्टी क्रांति भी कहा जाता है। अभी मिट्टी क्रांति नाम दिया गया। तो ये समझ में आ गई कि अगर हाथी के आक्रमण को अगर रोकना है तो हम लोग मधुमक्खी का पालन करके भी हाथी के जो उत्पाद है उसको रोक सकते हैं, मधुमक्खी का पालन करके। अब ये तो देखें साइंटिफिक, बाकी और भी जैसे कि गांव घर में उसमें मिर्च जलाते हैं, तो कहीं जो टायर होते हैं उसको जला के आग दिखा के या फिर बम वो सब फोड़ के इसको भगाते हैं, ढोल नगाड़ा लेके भगाते हैं।
और हाथियों का और एक चीज़ है, जैसे कि हम लोग बचपन में सुने होंगे कि हाथियों को गाली नहीं देना या कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि वो लोग सुन लेते हैं। जाहिर सी बात है, वो लोग क्या उतने बड़े जो कान हैं उसके कारण सुन लेते हैं। तो एक्चुअली वो लोग का जो हवाएं, अगर हाथी इधर हैं और इधर इंसान है, तो इधर से अगर हवाएं जा रही है हाथी की ओर, तो जाहिर सी बात है हाथी को तुरंत पता चल जाता है कि इधर इंसान है। तो इसलिए कोशिश करना होता है कि जिधर से हवाएं आ रही है, मतलब हाथी के ऑपोजिट से हवा को ये करना है। मतलब अगर ये हाथी है तो इधर से इंसान की ओर से हाथी की ओर हवा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इधर से हवा आ जाए तो अच्छा है। मतलब जो इंसान से टच होते हुए हवाएं हाथी तक ना आए, क्योंकि उनके पास सूंघने की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा है। तो ये हम लोग एक देख लिए। दूसरा है कि हाथी का जो गर्दन बहुत बड़ा होता है। हाथी का गर्दन बहुत बड़ा होने के कारण वो तुरंत मूव नहीं कर पाता है, तुरंत मूव नहीं कर पाता है। तो अगर बाई चांस आमने सामने हो गए तो क्या करना है कि सीधा रनिंग नहीं करना है, सीधा रनिंग नहीं भागना है, बल्कि इस टाइप से सर पकड़ भागिए, कहीं इधर उधर भागिए। तो क्या होगा कि इससे हाथी से मतलब हम लोग सुरक्षित मतलब तत्काल हम लोग महसूस कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें हाथियों की सुरक्षा के लिए, अगर हाथी अगर इस टाइप से अगर मान के चलिए जगह है, हाथी को ऊपर उठने में आसानी होगी। तो इसका मतलब है अगर हाथी दौड़ाने जा रहे हैं तो हाथी को भागा, अगर हाथी आपको भागा रहे हैं तो ऊपर जब ऊपर साइड है, ऊपर साइड नहीं जाना है, बल्कि किधर जाना है, इस टाइप से। अगर डाउनवर्ड कहीं है, कहीं अगर नीचे जगह है तो आप नीचे साइड भागिए, नीचे साइड भागिए। तो क्या होगा, हाथी नीचे साइड उतना जल्दी भाग नहीं पाता है जितना एलिफेंट जितना ऊपर जल्दी जा पाएगा उतना वो नीचे नहीं आ पाता है। तो इंसान है तो आप नीचे भागने की कोशिश कीजिए। तो ये एक होगा। एक है कि इधर सीधा ना दौड़ के इधर उधर होकर दौड़े। तो ये सब कुछ है जो मतलब अगर बाई चांस कहीं मिल जाए तो उससे हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं अपने आप को। साथ ही अगर हाथी का आँख बहुत छोटा है ना, छोटा रहता है। तो जब आँख छोटे रहते हैं तो वो अगर आपके पास आप कहीं फंस गए हैं ऐसे मोड़ पे, तो आपके पास अगर कोई कपड़ा है या कोई गामछा है, अगर आपने साथ रखिए और उसको उनके साइड फेंके या फिर उनको दिखाते हुए कहीं इधर उधर फेंक दीजिए, तो और उनको जैसे देखेगा तो कपड़े पे वो कपड़े को मारने में लगा रहेगा हाथी और आप निकल सकते हैं बाहर। तो वहाँ से आप अपना जान बचा सकते हैं। तो ये सब कुछ उपाय है। तो ये सब अगर कभी हाथियों का आक्रमण हो रहा है तो हम लोग को खुद को इस टाइप से रेडी रहना है कि अगर इस टाइप अचानक अगर भेंट हो गया कहीं तो क्या क्या करना है। तो पहला है कि पहले तो मधुमक्खी पालन बहुत बेस्ट है। ये मतलब साबित हो चुका है कि जहाँ मधुमक्खी हैं वहाँ पे हाथी नहीं आएंगे, ये है। दूसरा है, अगर आपको दौड़ा रहे हैं तो आप सीधा फॉरवर्ड ना दौड़ के थोड़ा सर्पिकल दौड़ लिए। तीसरा है कि अगर आपको पीछे हाथी है तो आप ऊंचे साइड की ओर मत भागिए, बल्कि नीचे साइड जो डाउनवर्ड है उधर भागिए। अगर आपके पास कोई कपड़ा वगैरह है तो उनके साइड फेंकिए और आप वहाँ से चुपके से निकल जाइए। तो ये सब कुछ उपाय है